यूपी को लेकर बीजेपी की तैयारियां और तेज। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कानपुर का दौरा करेंगे। कानपुर में 4 घंटे 20 मिनट रहेंगे जेपी नड्डा। विशेष विमान से चेकरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सीएम योगी जेपी नड्डा के साथ लखनऊ से जाएंगे कानपुर। दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे नड्डा। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने गिनाए मोदी सरकार के कामकाज। कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। जेपी नड्डा ने कहा कि पहले भारत दुनिया से टीके मांगता था, आज दुनिया में सप्लाई करता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी भी मौजूद थे। सीएम पीएम मोदी के कार्यक्रम से पहले सीएम योगी आज जेवर में तैयारियों का जायजा लेंगे। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी के अलावा राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले 28 नवंबर को सर्वदलीय मीटिंग, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी 10 जनवरी को गांधीनगर में 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करेंगे। श्रीलंका के वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे आएंगे भारत। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने कजाकिस्तान के लैंड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ से फोन पर बात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। लखनऊ महापंचायत से किसानों की हुंकार। कहा कि अब सरकार से दूसरी मांगों पर होगी बात। लखनऊ में महापंचायत के मंच से एमएसपी गारंटी पर कानून बनाने की मांग तेज हुई। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, एमएसपी पर मौजूदा नियम गलत, नया कानून बनाए सरकार। किसान नेता बोले, संघर्ष विराम का ऐलान केंद्र ने किया है। बेरोजगारी, महंगाई और मुआवजे पर भी होगी बात। राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं रुकूंगा आंदोलन, एमएसपी, बीज बिल जैसे मुद्दों पर समाधान बाकी। राकेश टिकैत का आरोप, चुनाव से पहले जिन्ना और हिंदू मुसलमान के नाम पर उलझाने की कोशिश में जुटे हैं सियासी दल। सुप्रीम कोर्ट पैनल के सदस्य अनिल धनवत का बयान, कृषि कानूनों को वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र के फैसले और संसद सत्र पर बनी रणनीति। आने वाले दिनों में महंगाई पर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। अजय कुमार लल्लू बोले, दिल्ली में होगी एक बड़ी रैली। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की अवमानना याचिका पर आज सुनवाई। त्रिपुरा चुनाव में हिंसा को लेकर दायर की गई है याचिका। ममता बनर्जी कल कर सकती है पीएम मोदी से मुलाकात। त्रिपुरा हिंसा समेत कई मामलों पर करेंगी बातचीत। पीएम मोदी से मिलकर सीएम ममता बीएसएफ का दायरा बढ़ाने के मामले पर भी, त्रिपुरा और हिंसा के मामले पर भी बात करेंगी। आज सोनिया गांधी से मिलेंगी ममता बनर्जी। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बनाएंगी रणनीति। कांग्रेस के अलावा विपक्ष के नेताओं से भी मिलेंगी ममता। बीजेपी के खिलाफ लामबंदी की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह से मिला टीएमसी डेलीगेशन। त्रिपुरा में अपने कार्यकर्ताओं पर हमले पर चिंता जताई। टीएमसी सांसद स्वागत राय ने कहा कि गृह मंत्री ने दिया भरोसा, त्रिपुरा में नहीं होगी हिंसा। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने बताया, गृह मंत्री शाह ने त्रिपुरा के सीएम से मिलने पर मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने प्रदर्शन किया। त्रिपुरा में पुलिस की बर्बरता पर जताया विरोध। बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी के प्रदर्शन को बताया ड्रामा। कहा कि त्रिपुरा शांत प्रदेश है, अशांति फैलाना चाहती है टीएमसी। अभिनेत्री और टीएमसी नेता शाइनी घोष को मिली जमानत। हत्या की कोशिश और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी का बयान, त्रिपुरा में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फ्लोरियो टीएमसी से राज्यसभा सांसद बने। कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए थे। सीएम गहलोत के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा। गहलोत ने गृह, वित्त, आईटी और संचार विभाग अपने पास ही रखा। बीडी कल्ला बने शिक्षा मंत्री। परासदी लालम मीना को हेल्थ मिनिस्टर और रमेश मीणा को पंचायत राज मंत्री बनाया गया। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री। ब्रजेंद्र ओला परिवहन और भजन लाल जाटव को पीडब्ल्यूडी। प्रमोद जैन भाया को मिला है पेट्रोलियम विभाग। विश्वेंद्र सिंह टूरिज्म मंत्री बने। रामलाल जाट बने राजस्व मंत्री। शकुंतला रावत उद्योग मंत्री और जाहिदा खान को मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ओडिशा में उड़ान उत्सव समारोह में हिस्सा लिया। सिंधिया ने उड़ान योजना के शिलांग से दीमापुर के बीच नई हवाई सर्विस को दिखाई हरी झंडी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि 2014 तक देश में सिर्फ 72 हवाई अड्डे थे, आज इनकी संख्या 136 तक पहुंची है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगले 5 साल में देश भर में 84 नए हवाई अड्डे बनने का लक्ष्य है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। कहा कि केजरीवाल की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाएं। पीयूष गोयल ने कहा कि दिल्ली के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार जरूरी। लुधियाना में केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवर के घर पर किया डिनर। भगवंत मान भी मौजूद रहे। डिनर से पहले अरविंद केजरीवाल ऑटो से लुधियाना की सड़कों पर घूमे। अमृतसर में आशा वर्कर्स ने किया चन्नी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। परमानेंट जॉब देने की मांग की। सिखों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने पर फंसी कंगना। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कराई शिकायत दर्ज। सिरसा की अगुवाई में मुंबई पहुंचा सिखों का एक दल। खान पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराई। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग की बैठक। चुनावी मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदाता पंजीकरण के आवेदनों को जल्द से जल्द करें पूरा। मेरठ में एक वोटर लिस्ट में एक ही महिला का 10 जगह नाम। डीएम ने जांच के आदेश दिए। महंत नरेंद्र गिरी मौत के मामले में नया खुलासा। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक वीडियो वायरल करने की धमकी देता था शिष्य आनंद गिरी। आनंद गिरी ने प्रयागराज में 3 और हरिद्वार में 2 लोगों के साथ वीडियो की डिटेल्स भी शेयर की थी।
जनधन खातों से डिजिटल पेमेंट की फीस के तौर पर वसूले गए 164 करोड़ रुपए लौटाएगा सीएसबीआई। एसबीआई एक महीने में 4 से अधिक बार पैसे निकालने पर खाताधारकों से 17 रुपए 70 पैसे प्रति लेनदेन का शुल्क ले रहा था। रकम वापस लौटाने का सरकार से निर्देश मिलने के बाद अभी तक सिर्फ 90 करोड़ रुपए ही खाताधारकों को लौटाए गए हैं। आईआरसीटीसी ने बदला रामायण एक्सप्रेस का ड्रेस कोड, संत समाज ने जताई थी नाराजगी। रामायण एक्सप्रेस में वेटरों को गेरुआ वस्त्र पहनाने के मामले में संत समाज ने जताया था विरोध। गेरुआ वस्त्र पहनकर जुटे बर्तन उठाने या फिर विरोध किया गया। आरसीटीसी ने बदला ड्रेस कोड। दिल्ली से पटना पहुंचे लालू यादव, चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में पेशी। स्पाइस जेट के बोइंग 737 मैक्स विमान की सेवा 2.5 साल बाद एक बार फिर शुरू हुई। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों की चुनावी प्रक्रिया शुरू। नागपुर स्थायी स्वराज संस्था विधान परिषद से बीजेपी ने भरा नामांकन। पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के नामांकन में शक्ति प्रदर्शन। नामांकन के दौरान नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। महाराष्ट्र विधान परिषद की 6 सीटों के लिए 10 दिसंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 100% क्षमता से लगेगी पहले से 12वीं तक की क्लास। स्कूल भेजने के लिए अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। ऑनलाइन क्लास का अंतिम फैसला खुद तय करेगा स्कूल प्रबंधन। सभी स्कूलों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइंस। सभी स्कूलों और हॉस्टल के शिक्षकों और स्टाफ को वैक्सीन के दोनों डोज लगे होना अनिवार्य। कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। 20 महीने बाद गुजरात में पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ऑफलाइन स्कूल शुरू, लेकिन पेरेंट्स ने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। स्कूल संचालक का बयान, बच्चों के माता पिता तीसरी लहर की आशंका से डरे हैं, चाहते हैं कि पहले बच्चों को कोरोना का टीका लगे। उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में एमसीडी ने अवैध कंस्ट्रक्शन पर चलाया बुलडोजर। एमसीडी ने एग्रीकल्चर लैंड पर बन रहे अवैध गोदाम को तोड़ा। भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। एमपी के निवाड़ी में टीआई धर्मेंद्र यादव ने किसान को मारा तमाचा। खाद लेने आया था किसान। खाद न मिलने से परेशान किसानों ने किया था चक्का जाम। किसानों का चक्का जाम खुलवाने पहुंची थी टीआई। एमपी के बुरहानपुर में पति को पत्नी ने बनाया ताजमहल जैसा घर बनाने में 3 साल का वक्त लिया। ताजमहल की तरह दिखने वाले घर में 4 बेडरूम, 1 किचन, 1 लाइब्रेरी और 1 मेडिटेशन रूम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य के युवाओं महिलाओं से किया जनसंवाद। आर्थिक मजबूती, बेरोजगारी से निपटने के लिए मांगे सुझाव। जनसंवाद में बोले सीएम धामी, 2025 तक उत्तराखंड को बनाना है अग्रणी राज्य। बर्खास्तगी के बाद डॉक्टर काफिल खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गोरखपुर बीआरडी कॉलेज मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इंदौर में ट्रैफिक एसआई ने एक लड़के को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया एक्शन, एसआई को किया लाइन अटैच। दिल्ली के ओखला में अवैध संबंध के शक में महिला की कैंची से हत्या की गई। पुलिस ने हत्या के आरोपी में प्रेमी को गिरफ्तार किया। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़क पर सैलाब, कई जगहों पर जल भराव, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश के बाद बेंगलुरु के रिहायशी इलाकों में चली नाव, कई कॉलोनियों में भरा घुटने तक पानी। चेन्नई के वाड़ापलानी में लगातार बारिश, पूरा इलाका पानी में डूबा। पहले टेस्ट के लिए कानपुर पहुंची भारत और न्यूजीलैंड की टीम। 25 नवंबर से शुरू हो रही है टेस्ट मैचों की सीरीज। कानपुर के होटल में खिलाड़ियों का आरती उतार कर स्वागत किया गया। भगवा गमछा भी पहनाया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल किया जा सकता है। तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पर कब्जा किया। कर्नाटक को 4 विकेट से हराया। आखिरी बॉल पर जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। शाहरुख खान ने छक्का लगाकर जीत दिलाई। आखिरी गेंद पर छक्का लगाने वाली शाहरुख खान की पारी देखते महेंद्र सिंह धोनी का फोटो वायरल। सीएसके ने शेयर किया फोटो। जर्मनी के एक जहाज ने समुद्र से 100 प्रवासियों को रेस्क्यू किया। लहरों में फंस गई थी प्रवासियों की नाव। एक छोटे नाव पर सवार होकर सफर पर निकले थे लोग। लोगों से पूरी तरह भरी थी नाव। रेस्क्यू किए गए लोगों में कई नाबालिग भी शामिल। सभी को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। मैक्सिको में म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन, भारी तादाद में लोग पहुंचे। लॉकडाउन हटने के बाद पहली बार हुआ आयोजन। 2020 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ था फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आयोजकों ने की तैयारी। वैक्सीनेशन का प्रूफ या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट की जांच जरूरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।